हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है? एक्सपैंड करना है इस इक्वेशन को और सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आइडेंटिटी को, कि कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू ये एक्सपैंड होगा। तो आप देखिए, ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे इस इक्वेशन को एक्सपैंड करने के लिए। और आइडेंटिटी आपकी एक्सपेंशन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई विद वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई विद वाई जेड प्लस 2 मल्टीप्लाई विद जेड एक्स, इस फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास गिवन है आपको x क्वेश्चन में, और y की वैल्यू आपको गिवन है 2y, और z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4z। अब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, which will be equal to x square, x whole square plus y square. Y square will be 2y whole square plus z square. Z square will be 4z whole square plus 2xy. x की वैल्यू क्या है आपके पास? x, और y की वैल्यू 2y। सिमिलरली 2yz, y की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है आपको? 2y, और z की वैल्यू आपके पास गिवन है 4z। अगेन प्लस 2zx, z की वैल्यू क्या है आपके पास? 4z, और x की वैल्यू क्या है आपके पास? x ओनली। x प्लस 2y प्लस 4z whole square will be equal to how much? x square plus 2y whole square will become 4y square plus 4z whole square will become 16z square plus 2 2s are 4 xy plus 4 2s are 8, 8 2s are 16 yz plus 4 2s are 8 zx. This is your answer. क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने क्या किया है? आपने एक्सपैंड कर दिया है गिवन इक्वेशन को, और आपके पास एक्सपेंशन फॉर्म में क्या रिजल्ट आया? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और आइडेंटिटी आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता दी है स्टार्टिंग में। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको एक्सपैंड करना है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन आपको क्यों हो रहा होगा? क्योंकि माइनस वाई गिवन है आपको मिडल में, मिडल टर्म आपको नेगेटिव में गिवन है। लेकिन जो आपने आइडेंटिटी यूज की थी प्रीवियस पार्ट में, वो क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड। वहां पे नेगेटिव साइन नहीं था। यहाँ पे मिडल टर्म जो है आपके पास, वो माइनस वाई गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप x की वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे? 2x, और y की वैल्यू को आप क्या कंसिडर करेंगे? माइनस वाई। z को आप क्या कंसिडर करेंगे? z ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? x को मैंने 2x कंसिडर किया है, और y को मैंने क्या कंसिडर किया है? माइनस वाई। z को मैंने z ही कंसिडर किया है। ये मैंने जो आपको टर्म्स कंसिडर किए हैं, ये कहाँ से कंसिडर किए? मैंने क्वेश्चन से। और आइडेंटिटी में कौन सी यूज करूंगा? जो मैंने फर्स्ट पार्ट में यूज की थी, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स? और जो y की वैल्यू है उस पर आपको क्या पुट करना होगा? माइनस वाई। बाकी आपकी सारी की सारी टर्म्स क्या रहेगी? सेम रहेगी।
तो हम जब एक्सपैंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को, तो वो किस फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे 2x, y की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, -y, और z की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, z ओनली, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। x स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स -y का होल स्क्वायर, z स्क्वायर मीन्स z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, what is x, x is 2x and y is -y प्लस 2yz, what is y, y is -y, z की वैल्यू आपको पास z गिवन है, आप प्लस लगाएंगे, उसके बाद आप 2 लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, z है, और x की वैल्यू क्या है, 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको 2x का स्क्वायर करना है। ठीक है, 2x रेज टू द पावर 2 मीन्स 4x स्क्वायर प्लस -y होल स्क्वायर मीन्स प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर प्लस 2 multiply with 2x minus y will become minus minus 4xy, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 2 जा 4 और xy आपने एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। अब प्लस 2 multiply with minus y multiply with z will become minus 2yz, minus 2yz। अगेन आप प्लस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर 2 multiply with 2 will become 4zx। दिस इज योर आंसर। ये आपका एक्सपेंशन फॉर्म में क्या आ गई है, आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंशन फॉर्म में आंसर आ गया, और आइडेंटिटी आपने सेम यूज की है जो प्रीवियस पार्ट में यूज की थी, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन से कंफ्यूजन हो रहा होगा -y से, तो -y को आपने क्या कंसिडर किया, y ओनली। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। सिमिलर है स्टूडेंट्स ये प्रीवियस पार्ट से। यहाँ पर आपको x की वैल्यू को कंसिडर करना है -2x, y को आप कंसिडर करेंगे 3y, और z को आप क्या कंसिडर करेंगे, 2z। आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्टली मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 2 -2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस 2xy, व्हाट इज x, -2x, और y क्या है आपके पास, 3y प्लस 2yz, y is 3y and z is 2z। अब आप प्लस का साइन यूज करेंगे और लिखेंगे आप 2zx, z is 2z, और x क्या है आपके पास, -2x। -2x होल स्क्वायर विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर विल बिकम 9y स्क्वायर प्लस 2z whole square will become 4z square. 2 multiply with -2 will become -4, and -4 multiply with 3 will become -12. So this will become -12xy. Again 3 multiply with 2 will become 6. 6 multiply with 2 will become 12. So this will become plus 12yz. 2 2s are 4 and 4 2s are 8. So this will become -8zx. साइन का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे -2x है, तो -2x आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 2z will become 4z, and 4z multiply with -2x will become -8zx. So this is the answer of the third part.
I hope third part is clear to you. Moving on to the next part now. Next part है आपके पास 3a minus 7b minus c whole square. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप x को कंसीडर करेंगे 3a के इक्वल, और जो आप y को कंसीडर करेंगे, y को आप कंसीडर करेंगे माइनस 7b, एंड यू विल कंसीडर z इक्वल टू माइनस c. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास x, y और z की वैल्यू आ चुकी है. अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज करना है. आइडेंटिटी आप यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर विल बिकम माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर विल बिकम माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स वाई. एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3a, और y क्या है आपके पास, माइनस 7b प्लस 2 yz. y is minus 7b multiply with z. z is minus c plus 2 zx. z क्या है आपके पास, minus c, and x is 3a. अब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को. 3a whole square will become 9a square. Minus 7b whole square will become plus 49b square. प्लस 49 क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है माइनस 7b होल स्क्वायर. सो माइनस 7b मल्टीप्लाई विद माइनस 7b विल बिकम प्लस 49b स्क्वायर. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब माइनस c होल स्क्वायर विल बिकम प्लस c स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देखिए 2 मल्टीप्लाई विद 3a विल बिकम 6a, एंड 6a मल्टीप्लाई विद माइनस 7b विल बिकम माइनस 42ab. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट में आप देखिए 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 7b विल बिकम माइनस 14b, एंड माइनस 14b मल्टीप्लाई विद माइनस c विल बिकम प्लस 14bc. क्लियर है स्टूडेंट्स. 2 मल्टीप्लाई विद माइनस c विल बिकम माइनस 2c, एंड माइनस 2c मल्टीप्लाई विद 3a विल बिकम माइनस 6ca. This is the answer of the fourth part. Moving on to the fifth part now. Just आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है, और आइडेंटिटी का जब आप यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. आइडेंटिटी को आपको याद करना है स्टूडेंट्स, ये आपको मेमोरी में स्टोर कर लेना है आइडेंटिटी को. x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, जो आपके पास आइडेंटिटी है उसको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है, और उसी आइडेंटिटी को आपको यूज करते चला जाना है फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आइए अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं. फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस 2x, और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, 5y. z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 3z. अब आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, माइनस 2x. माइनस 2x का आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर विल बिकम 5y होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर विल बिकम माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई. x की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 2x. y की वैल्यू क्या है आपके पास, 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई विद yz. y की वैल्यू क्या है आपके पास, 5y. z की वैल्यू क्या है, माइनस 3z प्लस 2 मल्टीप्लाई विद zx. z क्या है आपके पास, माइनस 3z, एंड x इज माइनस 2x. जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 2x होल स्क्वायर विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर विल बिकम 25y स्क्वायर. Similarly, minus 3z whole square will become plus 9z square. 2 multiply with minus 2x will become minus 4x, and minus 4x multiply with 5 will become
minus 20xy. Minus 20xy. 2 multiply with 5y will become 10y, and 10y multiply with minus 3z will become minus 30yz. 2 multiply with minus 3z will become minus 6z, and minus 6z multiply with minus 2x will become plus 12zx. This is the answer of the fifth part. I hope fifth part is clear to you. Moving on to the next part now. This is the last part of the question number 4. 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 होल स्क्वायर. तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में गिवन है 1 अपॉन 4a. y की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में गिवन है माइनस 1 अपॉन 2b. एंड z की वैल्यू आपको गिवन है इक्वल टू 1. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर क्या होगा आपके पास 1 अपॉन 4a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी माइनस 1 अपॉन 2b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2x into y. What is x? 1 upon 4a multiply with y. Y is minus 1 upon 2b. Again plus 2 multiply with y. Y is minus 1 upon 2b. Z is how much? 1 only. Plus 2 multiply with zx. What is x? X is 1 upon 4a. This is the value of x. Now you will solve the equation. 1 upon 4a whole square will become how much? 1 upon 4 multiply with 4 will become 16a square. Plus minus 1 upon 2b whole square will become plus 1 upon 4b whole square. Plus 1 whole square will become plus 1. अब यहाँ पे आप देखिए 2 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन 4a, तो आपके पास 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर. तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस ए बी अपॉन 4. माइनस ए बी अपॉन 4 आ जाएगा. अब नेक्स्ट में आप देखिए 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? माइनस बी. 2 से आप यहाँ पर 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? प्लस a अपॉन 2. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया 1 अपॉन 16 a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस b प्लस a अपॉन 2. दिस इज द आंसर ऑफ द सिक्स्थ पार्ट. आई होप फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. यहाँ पर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पास सिंगल आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज किया है आपने क्वेश्चन नंबर 4 में, और इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड करते हुए आपने क्वेश्चंस का आंसर निकाला. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको इस आइडेंटिटी को लर्न करना है, मेमोराइज करना है, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतना जल्दी आप इन आइडेंटिटीज को मेमोराइज करते चले जाएंगे. आप कभी नहीं भूलेंगे इन आइडेंटिटीज को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी. In the next video, I will solve the question number 5 of the exercise 2.4. In case you have any doubt or query related to any question, you are free to ask me in the comment section.